बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मुंगेर जिले में 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 17 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जिसमें मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा में स्क्रूटनी के बाद 164, तारापुर विधानसभा में 15 प्रत्याशी, 165 मुंगेर में 11 प्रत्याशी और 166 जमालपुर में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब तेज हो गई है, क्योंकि इस चुनाव में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 17 अक्टूबर तक अंतिम तिथि थी और आज तीनों विधानसभा में इस कुटनी के बाद 164, तारापुर विधानसभा में कुल 16 नामांकन हुए थे, जिसमें एक प्रत्याशी का नाम रद्द किए जाने के बाद 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 2 महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। उसी तरीके से 165 मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से कुल 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटियां होने के कारण पर्यवेक्षक द्वारा उन तीनों प्रत्याशियों का नाम रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में अब कुल 11 चुनावी आपको बता दें 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरीके से 166 जमालपुर विधानसभा से कुल 19 प्रत्याशियों अपने नामांकन का पर्चा भरा था, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटि होने के कारण पर्यवेक्षक ने 4 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया। जिसके बाद जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तीनों विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद 20 अक्टूबर को सभी प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाएगा। मुंगेर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज ने इसकी जानकारी दी है। मुंगेर के तीनों विधानसभा 164 तारापुर, 165 मुंगेर और 166 जमालपुर के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 10 तारीख को शुरू हुई थी। 17 तारीख को नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन तक 164 तारापुर में 16 नॉमिनेशन हुए थे। उसमें से आज स्क्रूटनी के बाद आरओ के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद अभी जो फाइनल हमारे कैंडिडेट्स बचे हैं वो तारापुर में है 15, जिसमें से 13 पुरुष है और 2 महिला है। 165 मुंगेर जो है उसमें 14 नॉमिनेशन हुए थे, उसमें से 3 को रिजेक्ट किया गया है। उस प्रकार 11 यहाँ पे नॉमिनेशंस बचे हुए हैं। फाइनल स्क्रूटनी के बाद 11 पुरुष हैं। और 166 जमालपुर में 19 नॉमिनेशन हुए थे, उसमें से 4 नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं आरओ के द्वारा। और अभी उस प्रकार 15 यहाँ पे बचे हुए हैं, उसमें 15 पुरुष हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में धीरज कुमार इंडिपेंडेंट, अरुण कुमार, कामेश्वर राम और आदित्य प्रताप यादव, इन लोगों का नामांकन आरओ के द्वारा रिजेक्ट किया गया। तो सर नाम वापसी का जो आखिरी तिथि है वो 20 तारीख है। उसके बाद हम लोगों का 7A फाइनल होगा। बैलेट प्रिंटिंग के पश्चात ईवीएम की कमीशनिंग हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है, रैंडमाइजेशन जो करना है, उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्पैच करके 6 तारीख को यहाँ पे मतदान की तिथि है, 7 से 5 मतदान होगा मुंगेर के हर एक बूथ में। तो उसी प्रकार की हमारी तैयारी है और सभी जगह से हम लोगों ने सब चीज को कर लिया है। एक सवाल था उसमें, या जो अति संवेदनशील बूथ है उनकी पहचान हो पाई? नहीं, उसका हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर रहे हैं। एसपी साहब द्वारा उसका काम किया जा रहा है। हम लोग भी उस पर देख रहे हैं, सभी आरओ से हम लोग उसका मंतव्य ले रहे हैं और हर जगह से हम लोग की तैयारी है पूरी। इस बार अच्छी खासी कंपनीज भी हम लोग को मिली है, तो उसका भी हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। शांतिपूर्ण वातावरण में मुंगेर में चुनाव हो। मुंगेर की जनता से क्या हम लोग मुंगेर की जनता से यही अपील करेंगे कि ये मतदान का एक जो पर्व है 5 साल में एक बार आता है, और हम सबसे आग्रह करेंगे कि 6 तारीख को 7 से 5 बजे आप लोग सभी आकर के अपना मत का प्रयोग करें। धन्यवाद।